इनसे तो एमएलए तो बन जाओ, कौम को बास तो देखे। और पीछे इनने जितने खींचेंगे ना उतने की रस निकलेगा। तो ये उनकी गलती रही। हमको भाई से भाई लड़ाते रहे, झूठे मुकदमों में फंसाते रहे। हाँ ये मैंने देख लिया। झूठे मुकदमों में फंसाते रहे, लड़ाते रहे। थानेदार, डीएसपी, तहसीलदार, एसडीएम, वीडियो जो भी लगाना है सब अपने चहेते लगाए, जो एक निश्चित राशि उन तक पहुंचाता रहे और हम लोगों को लूटता रहे। उस आक्रोश को दबाए हम झेलते रहे। क्यों झेलते रहे? अरे क्या हो सकता है हमारी भलाई होगी इसमें, लेकिन हद हो गई। जब हद हो गई तो मौलानाओं का जब अपमान होने लगा, संतों का, फकीरों का जब अपमान होने लगा, वो जाग गए। और दूसरा, जो हम जैसी उम्र के थे वो नहीं जागे, नौजवान जागा। कामा का नौजवान जागा। कामा के नौजवान ने हमारी उम्र के लोगों को मजबूर कर दिया कि ताऊ, कि चाचा, कि बाबा, दादा, तुम नहीं जानते, तुमने अत्याचार सहन किया है, तुमने अन्याय सहन किया है, तुम अत्याचार झेलने के आदी हो चुके हो, हम पे ये बर्दाश्त नहीं होगा और हम मुख्तियार को लाएंगे। और उसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है। ये जज्बा, ये भीड़, ये जुनून किसी के लाई हुई नहीं है। सीए मुख्तियार ने एक आवाज दी थी रात को कि भाइयों, आपके स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आप कल कैथवाड़ा पहुंचे। तो मैं समझता हूं आज किसी भी गांव में हमारी मस्तूरात के अलावा, हमारी बहन बेटियों के अलावा मर्द जात नहीं है, पूरा मर्द जात यहाँ है, कैथवाड़ा में मौजूद है। और इस भीड़ को देखना, तब उन प्रेस वालों से कह देना और उन विरोधी खूनों से कह देना कि वो मर्दों की गिनती कर लें कि हमारी जब यहाँ भीड़ दिए तो हमारी वोट कितनी होंगी, ये देख लीजिए। गलत फहमी का चश्मा जो लगाए हुए हैं लोग, गलत फहमी पाल के बैठे हैं। कहते हैं, मुझे सुबह एक सरपंच साहब मिले, पुराने सरपंच साहब थे, मेरे बड़े नजदीकी दोस्त हैं, की शक्ल में आया है और पूरे सरदार भर के आए उसमें। आप ये मत सोचना, उस खेमे से मैं आग्रह कर रहा हूं, आपको तो पता है, आप सबको तो पता है कि मुख्तियार को जो खड़ा किया, मुख्तियार को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मुख्तियार को टिकट दिया है कामा विधानसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी। और ऊपर वाले के हुक्म से मुझ गरीब की झोपड़ी पर ही वो पंचायत इकट्ठी हुई थी, जिसमें 36 बिरादरी ने मुख्तियार को साफा बांधा था और अपना टिकट दिया। तो आज उसकी पहचान और उसकी आन बान शान में, 36 बिरादरी की आन बान की शान में सरदार भी हमारे फतेहपुर गांव के ट्रैक्टर की तरह ही अपना ट्रैक्टर लेके आए और आपकी रैली में शामिल हुए। पहले से भी बहुत बैठे हैं। अब मसला यह आता है कि युवा जाग गए। जब युवा जाग गए तो बचा क्या? भाई हम बूढ़े हो गए, हमसे बड़े भाई है वो सब बूढ़े हो गए और बुढ़ापे में पहुंच गए। अब भाई बुढ़ापे में टूट कौन दे, तुम कोई बताओ ना भाई। छोड़े तो देते हैं ना, अरे भाई हाथ खड़ो करो, छोड़ा दे ना। तो जब छोड़ा दे रोटी, जब छोरा रोटी दे हमारे, तो हमारे मेरे छोरा ने तो बोलते कह दी, बाप रोटी खाने तो चुपचाप खा ले, वोट मुख्तियार को देनी है और दिवानी है। अब तुम बता दो, तुम तो कहीं गिरा कहीं भाई कह दी ना, तो इंशाअल्लाह मैं कह रहा हूं सबंते ही कह दी है ना साहब, सबंते कह दी। इसलिए भाइयों कोई चूक नहीं करनी है। खुदा के यहाँ से, परमात्मा के यहाँ से फैसले हुए, न्याय हुआ, पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कौन होती है? ये 36 बिरादरी। तो समाज ने टिकट दिया और 36 बिरादरी
अपनी पार्टी यानी हमारी पार्टी है 36 बिरादरी, वो 36 बिरादरी इस बात पे अड़ेंगे कि हमने अपनी बात रखनी है और पार्टियों को धूल चटानी है और दोनों पार्टियों को यहाँ से मुल्तान भेजनी है उन्हें परिणाम करने का। जैसे दोबारा है तो वीजा लेना पड़े भाई, यहाँ भेजेंगे चंडीगढ़ भेजे गुड़गांव भेजे तो भाग जाएंगे। इंशाल्लाह मेरा इरादा यह है कि न मुल्तान भेजे तो वापिस ना आ सके, वीजा लेना पड़े। नहीं बताओ, वीजा लेना पड़ेगा फिर। और पाकिस्तान की सरकार वीजा देते नहीं, हमारे बड़े बूढ़े घने फंस रहे भाई। तो भेजो तो ऐसे भेजो कि मुल्तान में रहे भाई, और वहां फिर वहां राजनीति करेंगे तो वसूली को हुक्म मिले फर्जी कार्य करने पे। हमारे देश में तो नरमपंथी की सरकारें हैं, किसी को सूली पे नहीं चढ़ाते। वहां राजनीति करेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे। क्यों यहाँ टेप पड़ रही है इनको भाई? जिसको आदत पड़ गई वो वही काम करेगा। अब ये वहां भ्रष्टाचार करेंगे तो वहां पकड़े जाएंगे। वहां तो सेना ही कब्जा से हटा देती है और जेल में डाल देती है, और जेल में डाल दे तो मुकदमा चलावे फांसी से क्या बोलते हो। तो हम तो अल्लाह से दरखास्त करें कि जाए भी तो मुल्तान में जाए, और मुल्तान में फिर अवाम के चुनाव लड़े और वहां फर्जीवाड़े में पकड़े जाए और उनको सजा भी कत्लेआम की मिले। भाई यहाँ तो क्या है, दयालु बहुत है। हमारा सबका डीएनए है, वो सब दयालुओं का है। हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं वो जो कहेंगे कोई बात ना है। और एक चीज और ध्यान रखना, आज की तारीख में एक शब्द बहुत अच्छा ढूंढ लिया उन्होंने। भाई हाजी ये तेरी और हमारी गलती रही है ज्यादा। हम खड्डे में पटका है, इसीलिए पटका है कि तुम आवाज नहीं उठाते थे। हाजी जी, जब आवाज उठाते पहले उठा लेते तो हम और हमारी, चलो कोई बात नहीं, अब इसका भी हल ढूंढेंगे आप और हम मिल बैठ के। पहले आम इंतखाबात को, असेंबली के आम इंतखाबात को देख लेते हैं और आप मुख्तियार भाई को जिताओ। इसको जैसे आप कहोगे उस तरीके से इसका हल ढूंढ के देंगे आपको। हम वादा कर रहे हैं आपसे, हम वादा कर रहे हैं इस बिरादरी में कि इसका भी हल हम ढूंढ के देंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो। चौधरी साहब खुर्शीद जी जो रेडी पधारे हैं, स्वागत करो इनका, एक बार इस्तकबाल करो। ये वो चौधरी साहब हैं जिन्होंने हमारी 36 बिरादरी का फैसल होकर सुनाया था कि मुख्तियार अहमद हमारा प्रत्याशी रहेगा। दूसरा काम इनका ये था, 36 बिरादरी की तरफ से हम लोगों ने इनको नियुक्त किया था। चौधरी साहब खड़े हुए वैसे हमारे फूफा लगे सामने में जाओ भाई। तो सबसे ज्यादा तादाद हमारे डैमरथों की है, उस लिहाज से हमने कहा फूफा तू यह फैसले सुनाएगो और सुना के फेंटा भी तू ही बांधेगो। तो ये वो शख्सियत है चौधरी इब्राहिम जी जोहरी वाले, जिन्होंने फैसला भी सुनाया और साफा भी बांधा। आज इसके बांधे हुए साफे की तुम सब लोग लाज रख रहे हो, इसके लिए बधाई के पास करो।